एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार एजीएस क्रांति फिजिक्स वेदा क्लासेस में। साथियों, आज के हम इस वीडियो में टाइप नंबर 5 के बारे में बताएंगे और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं आज चैप्टर नंबर 1 के बारे में वही सब बताएंगे। तो आइए समझते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन है, इसी में से कोई एक सही होगा। तो मैंने आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। जो आपके पास दिया गया नंबर होगा आप उसको फैक्टराइज करेंगे, मीन्स काटेंगे। 2 से काटेंगे, यहाँ 7 बार जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 8 हो जाएगा। जब 2 से इसको काटेंगे 2 3 6 होगा, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 1 का 3, 3 3 का 9 और यहाँ क्या जाएगा 13 1 का 13। मतलब अपने पास मिला 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 मीन्स 13। ये कहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि 65 और 117 के एचसीएफ को हम लोग क्या करेंगे 65 या माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान होगा। मतलब आपके पास ये जो 65 दे रखा है, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, जो 65 है और 117 का जो एचसीएफ होगा अपने पास ये दे रखा है। ठीक, तो कह रहे हैं एम का मान क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप 65 और 117 का एचसीएफ निकालिए। 65 को अगर हम लोग निकालेंगे तो हमने आपको सिखाया था कैसे निकालेंगे। अगर ये 65 है तो 5 से काटेंगे, 5 1 का 5, 5 3 15, 13 1 का 13। इसको देखा काटा जाए तो 117 काटेंगे। पहले अगर हम लोग 3 से काटेंगे तो देखिए 3 से काट लीजिए, 3 3 का 9 होगा, 2 बचेगा, 3 9 27, 3 1 का 3, 3 3 का 9 और 13 1 का 13। मतलब 65 को ले सकते हैं 5 गुणे 13। 117 को क्या ले सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 13। अब एचसीएफ क्या होता है, मैंने आपको बताया था एचसीएफ ऐसे नंबर होंगे जो दोनों में कॉमन होते हैं। ठीक, तो कॉमन क्या दिख रहा होगा आपको, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। लेकिन सवाल में बोल रखा है कि जो इसका एचसीएफ है वो कितना है 65 एम माइनस 117 है। देखिए यदि 65 और 117 के एचसीएफ को इतने के रूप में व्यक्त किया जाए, मतलब ये है इसका एचसीएफ, तो क्या एम का मान क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है कि 4 है, 2 है, 1 है, 3 है। ठीक, एक बार खुद से ट्राई करिएगा, फिर यहाँ देखिएगा इसका एचसीएफ के अंदर रखा है, हम निकाला कितना 13 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 13 बड़ा हो जाएगा 65 एम माइनस 117। ये है माइनस, इधर आके क्या बनेगा प्लस हो जाएगा 13 प्लस 117 बराबर 65 एम। ठीक, तो यहाँ से एम का मान क्या जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 और 3 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 1 हासिल 3 130 बराबर हो जाएगा 65 एम। तो अगर मैं इसको काटूंगा 65 दूना 130, तो एम का मान क्या आ जाएगा, एम का मान आ जाएगा 2। ये ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका करेक्ट होगा। एक बार आप फिर से समझिए, यदि 65 और 117 का जो एचसीएफ होगा अगर इस फॉर्म में दिया जाए तो कह रहे हैं एम का मान क्या होगा। सबसे पहले जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो भी यहाँ दिया रहेगा, चाहे एलसीएम बोले चाहे एचसीएफ बोले, आपको अलग से क्या करना है, इसको निकाल लेना है। जैसे हमने निकाला, ठीक है, कितना आ जाएगा 13 अगर आएगा तो हम क्या लिख देंगे, एचसीएफ की जगह 13 लिख देंगे, बाकी इस नंबर को ऐसे नोट कर लेंगे। ये क्या था माइनस, इधर आगे क्या बनेगा प्लस। अब 13 में 117 जोड़ेंगे तो जाएगा 130 और 65 दूना क्या होता है 130 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो तीसरा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। किसी धनात्मक विषम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। मतलब आपको बताना है इसमें से कौन सा विषम पूर्णांक है। समझिए, पहले सबसे पहले समझते हैं पूर्णांक क्या होता है। देखिए ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स।
देखिए जो पूर्णांक होगा वो पॉजिटिव भी होता है और क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। तो आप p का कुछ भी मान रखिए वो विषम आना चाहिए। सपोज करिए मैं p का मान 0 रख दिया या 1 रखा या 2 रखा, ठीक है, या हमने दिया 0, -1 और -2, हमेशा विषम आना चाहिए। अगर मैं इसको 1 को लेता हूँ तो यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ रखेंगे 1 1 तो विषम आएगा, लेकिन 2 रखेंगे तो विषम नहीं आएगा, सम आ जाएगा। अगर यहाँ रखेंगे तब भी 2 आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, सम। 2 ऑप्शन तो पहले गलत हो गए, ये वाले और ये वाले। ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। 1 चेक करिए, अगर यहाँ रखेंगे 1 हो जाएगा 2 × 1 + 1 मीन्स कितना, 3। तो मतलब इस पे भी अपने को विषम मिल रहा है, इस पे भी मिल रहा है, तो अब कौन सा सही होगा। तो 2 को चेक कर लेते हैं एक बार। अगर यहाँ रखेंगे आप 2 तो यहाँ मिल जाएगा सम, लेकिन जब यहाँ रखेंगे 2 तो आएगा 2 × 2 + 1 क्या हो जाएगा, 5। इसका मतलब ये जो ऑप्शन डी वाला है 2p + 1, ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक के बारे में इंडिकेट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया रिजल्ट क्या होगा, ये होगा 2 × 2 + 1 मतलब 2 × 4 और 1 5, मतलब ये कौन सा दे रहा है, 2p + 1, ये एक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्या का युग्म है। सबसे पहले समझिए युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़े में। देखिए यहाँ पे 2 जोड़े में आया, ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में और ये भी जोड़े में है। यहाँ पे सहअभाज्य संख्या के बारे में आपको जानना है। तो देखिए सहअभाज्य संख्या, जो सहअभाज्य संख्या होती है, ऐसी संख्या का युग्म जिसका HCF कितना आता हो, 1 आता हो, वही क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें 7 और 2 है, इसमें बात करें तो कितना आएगा, 5 और 7 है। तो इनका HCF 1 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, गलत होगा। इसमें देखा जाए तो इसको मैं ले सकता हूँ कितना, 2 × 9, यहाँ क्या ले सकता हूँ, 5 × 5। ठीक, तो ये तो सही होने वाला है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन मिसप्रिंट तो नहीं है, देखते हैं। अभी इसका HCF तो 1 आ रहा है, ये सही होने वाला है। और चेक कर ले आगे, इसको ले सकते हैं 31 एका 31, 31 तियाँ, इसका तो HCF 1 नहीं आएगा क्योंकि 31 आ जाएगा, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। इसमें देखेंगे तो 32 है और कितना दिया था, 32 और 62। 32 को देखा जाए तो इसको ले सकते हैं कितना, 16 × 2 32 हो जाएगा। और इसको ले सकते हैं 31 × 2, तो मतलब दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, ये भी ऑप्शन गलत होगा। इसका मतलब इस निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्या का युग्म है, तो 18 और 25 होगा। क्यों, क्योंकि इनका HCF कितना है, 1 है। जिस भी संख्या का HCF 1 होता है उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का बताऊंगा और उसी 10 में से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में किसी न किसी सेट में ये सब आए हुए। समझते हैं 5वें और 6वें क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है कि पाई एक कैसी संख्या है। तो ऑप्शन आपके पास है, परिमेय है, पूर्णांक है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आप ये जानिए, जब मैं आपको प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर बता रहा था, मतलब परिमेय संख्या बता रहा था, तब आपको मैंने बताया था कि जो पाई होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। अब कितनों के दिमाग में चल रहा होगा कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, या कितनों के दिमाग में चल रहा होगा कि जो पाई की वैल्यू होती है वो
3.1415 होती है, बट ऐसा नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लगभग 22/7 हम मानते हैं, होता नहीं है। अगर मैं 22/7 लूँगा तो ये परिमेय हो जाएगा, जबकि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती है। वो क्या होती है, 3.145 डॉट डॉट डॉट, मुझे नहीं पता है कहाँ तक जाएगी। तो जिसको हम लोग काउंट नहीं कर पाते, इनफाइनाइट तक जाता है, जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे अपने पास पाई क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब हमने आपको पूर्णांक बताया था, पूर्णांक क्या होता है, जो धनात्मक और ऋणात्मक हो। पाई में ऐसा कुछ है नहीं कि पाई ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा। परिमेय संख्या बताया था आपको, जो आप क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे कि पाई एक परिमेय अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। अगर ऑप्शन में अगर मैं इसको हटा के पाई की जगह अगर लिखता 22/7 एक कैसी संख्या है, तो आप डालते क्या, परिमेय संख्या डालते। ठीक, आप यहाँ पे दूसरा अगला क्वेश्चन कर लेंगे, छठा इसको बना लेंगे कि पाई 22/7 एक कैसी संख्या है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। ठीक, इनमें से कोई नहीं अपरिमेय है नहीं, पूर्णांक तो है, ये है ना। हाँ, क्योंकि आप किसी भी संख्या लिखते हैं उसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो ये पूर्णांक तो है नहीं, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ परिमेय होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए यहाँ पे कि 15, 18, 24 का जो एलसीएम क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, 90 होगा, 120 होगा, 260 40 होगा या 360 होगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था एलसीएम निकालना। जब भी एलसीएम की बात आएगी आप एक साथ कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इनको एक साथ काट लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे कि 15, 18, 24 का एलसीएम क्या होगा। ठीक, ठीक है ना, चलिए लिख लीजिएगा। और ऑप्शन अपने पास 90 है, 120 है और 240 है। ठीक है, और 360 है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं यहाँ पे कि 15, 18 और 24 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, 2 1 का 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 15 उतर जाएगा, 9 उतर जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 15 उतर जाएगा, 9 उतर जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 × 5 15 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 1 का 3। 3 से काटेंगे, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 5 से काट लेंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 3 72, 25 360। ठीक है, तो आपके पास जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 360। ठीक है, ये 2 दूना 4 होगा, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 25 360। देख लो भाई, नहीं समझा तो 72 25 कर लो, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 7 25 35 से खाते 36। ठीक है, मैं आपके लिए 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो आपका भी कुछ न कुछ फ़र्ज है। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है मेरी वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। ठीक है, जिससे मैं आपके सामने डेली वीडियो को प्रोवाइड करता रहूं। अभी इसमें एक टाइप और बचा हुआ है जो मैं कल आपके सामने डिस्कशन करूंगा। वो टाइप अपने पास 6वां होगा। ठीक है, उस टाइप में बताएं, परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे, जो अपने पास √2, √3 और √5 के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले आप हमेशा याद रखिए कि आप ज़िंदगी में तभी कामयाब हो सकते हैं जब आप दूसरों को नहीं बल्कि खुद देख के आगे बढ़ेंगे। दुनिया क्या सोच रही है उससे आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको खुद अपने हालात बदलने पड़ेंगे। लोगों के बारे में मत सोचिए, खुद ऐसा काम करिए कि लोग आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर दें कि नहीं, फला व्यक्ति पढ़ने में ऐसा है और आगे जाके आज ये कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपके लिए टाइम निकाल कर अपना कीमती समय आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को आप समझिए।
ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को कि दी गई संख्या में से अभाज्य संख्या है। ठीक है, आपको क्या बताना है इसमें कि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिए, जीरो के बारे में अगर आप देखा जाए तो जीरो अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे पहले समझिए अभाज्य संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं कि प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच डिविजिबल बाई वन एंड इट्स सेल्फ। मतलब अभाज्य संख्या वी संख्या होती है जो एक के साथ खुद से कटती है, सेल्फ कटती है। कम से कम इसके कितने फैक्टर होने चाहिए, कम से कम इसके 2 फैक्टर होने चाहिए। 2 मतलब 2 से कटे, कम से कम 2 संख्याओं से। अगर मैं इस 1 को काटूंगा तो 1 तो 1 ही से कटेगा, इसका 2 फैक्टर बना नहीं। 8 को काटूंगा तो ये जाएगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कट जाएगा और खुद 8 से कटेगा। तो ये तो डिफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे, पहले में गलत। जीरो हो नहीं सकता, जीरो कैसी संख्या है, एक सम संख्या है, ये भी गलत। बचा कौन, ये 2 क्या कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। तो 2 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा कि दी गई संख्या में से अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घात का योग क्या है। मतलब क्या करना है, सबसे पहले आपको 144 लिखना है यहाँ, और उसको क्या करना है, काटना है। काटिए, 2 से काटेंगे 7 आएगा, 2 आएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6 होगा, 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 1 का 2, 2 8 16, 2 से काट लेंगे 9, 3 से काटेंगे 3 3 9 और 3 1 3। मतलब मैं 144 को जब अभाज्य गुणनखंड में लिखूंगा तो 1 2 3 4, 2 के पावर 4 लिखूंगा, इंटू 3 के पावर क्या लिखूंगा, 2। अब सवाल में देखिए ध्यान से, यहाँ बोला है कि घात, अभाज्य गुणनखंडों क्या बतानी है, घात बतानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की घात कैसे निकालते हैं, समझिए ध्यान से। इसकी अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, इसकी घात कितनी है, 4 और 2। तो क्या हो जाएगा, घात इसकी क्या हो जाएगी, हो जाएगी 4 + 2 मीन्स कितना, 6। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि जो 10वां क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2023 में पूछा था और 22 में भी पूछा है। ठीक है, ये 22 और 23 में लगातार पूछा है, तो 24 में आने की संभावना ज़्यादा है। आइए समझते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता तो करेंगे कैसे। ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, अगर वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी आपसे पूछते बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको निकालना है एचसीएफ। दिमाग में पता चलना चाहिए क्या निकालना है, एचसीएफ, जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है, तो संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, यहाँ 2 के अलावा 3 नंबर 4 नंबर हों और यहाँ शेषफल दे दे कि 5 है 10 है, अगर बोलता यही क्वेश्चन रहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 5 न बोल के फिर बोलता 5 और 6 क्रमशः आते हैं, तो आप इसमें घटाते 5, इसमें घटाते 6। बट सवाल में बोला है प्रत्येक दशा में, मतलब इसमें भी और इसमें भी। तो आप क्या करेंगे, 245 में 5 घटाएंगे और 1037 में भी क्या घटाएंगे, 5। जब आप घटाएंगे 240 बच जाएगा यहाँ, और इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 1032। ठीक, अगर देखा जाए आप इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से मैं निकाल रहा हूँ। निकालने का 2 मेथड बताया था। पहले बताया था आपको यूक्लिड से, दूसरा बताएंगे आज यहाँ। ठीक है, यूक्लिड का कैसे बताए थे, यूक्लिड से आंसर जल्दी आता है, इसलिए इससे करेंगे हम लोग। 240 से करेंगे डिवाइड। देखिए कैसे करना है, 1 2 3 अंक, 1 2 3 अंक। अगर 3 अंक में लेके जाएंगे तो ये तो 103 है और ये 240 है, कम हो जाएगा, तो 4 हम लेके चलेंगे। ठीक, आपको 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ लेना है, बन जाएगा। देखिए 4 शून्य शून्य हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौका 16 हो जाएगा यहाँ पे,
और 4 दूनी 8 हासिल 9, घटा लेंगे, यहाँ मिल जाएगा 2, 13 में से घटाएंगे 6, मिल जाएगा कितना 7, यहाँ क्या मिलेगा 9, 9 मिल जाएगा 9, कट्टम कुट्टम मिल जाएगा 240। अगर मैं इसको 3 बार लेके चलूँ तो हो जाएगा, देखिए 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216 हो जाएगा, घटाएंगे क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा 3 में से घटाएंगे 2 मिलेगा, और यहाँ क्या लिख देंगे 72। ठीक, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को। तो 24 दिया कितना होता है 72। तो अपने पास इस दिए गए नंबर का जो रिज़ल्ट होगा कितना होगा 24 आया लास्ट में ना, तो 24 होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसा लगा आज का वीडियो, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुशी से पढ़ते रहिए और अपने पढ़ाई में लीन रहिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।